नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से हुआ आगाज। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी पहुंचे। अपने संबोधन में कहा, जियो 2023 के दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के हर शहर और गांव को कवर करने अपने रोल आउट को पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपने नाम यानी कि अप को सार्थक किया है। उत्तर प्रदेश मतलब स्वास्थ्य अप, शिक्षा अप, कौशल अप, निवेश अप और यूपी मतलब निवेश पर रिटर्न अप बन गया है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी के सीएम ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 33 विभागों की 406 सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेशार्थी निवेशकों के जिज्ञासाओं के समाधान के साथ हर निवेशक के साथ उद्यमी मित्र की तैनाती करने का भी काम किया गया। गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर राज्य के मंत्री जितिन प्रसाद बोले, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। 6 सालों में उत्तर प्रदेश निवेश का हब बनकर उभरा है। आज 27 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हो रहे हैं साइन, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर होंगे साबित। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर प्रशांत कुमार एडीजी ने कहा, हमारी तैयारियों के अनुरूप ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान लोगों को कोई समस्या न हो। प्रदेश में पूरी शांति बनी हुई है। 75 जनपदों में हमारी टीम है और गश्ती की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट 2023-24 किया पेश। कहा, कोविड से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद 80% से अधिक जन घोषणाओं और बजट घोषणा बिंदुओं में से 85% से अधिक को हमने धरातल पर उतारने का किया है प्रयास। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंडनबर्ग विवाद। एसआईटी जांच की मांग पर आज होनी है सुनवाई। हिंडनबर्ग को लेकर लगाई जा चुकी है अब तक 2 याचिकाएं। भूकंप के बाद तबाही से जूझ रहे तुर्की को $1.78 बिलियन देगा वर्ल्ड बैंक। तुर्की सीरिया में लगातार बढ़ रहे मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई कांग्रेस की विफलताएं। कहा, खिलाने में विपक्ष का भी योगदान। उनके पास कीचड़, मेरे पास गुलाल। जितना कीचड़ उछलेगा उतना कमल खिलेगा। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ लॉन्च। ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट होंगे स्थापित। SSLV की कुल लंबाई है 34 मीटर। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पर कहा, जब अधिकार बढ़े तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। इसे मील का पत्थर साबित करूंगी। दिल्ली के पंजाबी बाग के ट्रांसपोर्ट नगर की झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रात 1:30 बजे झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली थी। गुजरात में G20 के प्रतिनिधियों ने कल कच्छ के धोलावीरा में हड़प्पा युग स्थल और गुजरात में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का किया दौरा।
आगरा में आज पहुंचेंगे G20 समिट के मेहमानों का फूलों से होगा भव्य स्वागत। सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अभी होगी मेहमानों की सुरक्षा। आगरा के डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया, G20 के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां हुई पूरी। सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के काम भी कर लिए गए पूरे। जब हमारे प्रतिनिधि आएंगे तो 15 अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि से होगा उनका स्वागत। देहरादून में बेरोजगार संघ द्वारा उग्र प्रदर्शन और पथराव का मामला। बेरोजगार संघ के प्रदर्शन में घायल हुए 15 पुलिसकर्मी, 13 युवक गिरफ्तार। मामले की होगी मजिस्ट्रियल जांच। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर भी मुकदमा दर्ज। देहरादून में हुए बवाल की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। बिजनौर में नहर में गिरी 18 साल की युवती जीजा के साथ बाइक पर जा रही थी। युवती बाइक असंतुलित होने की वजह से युवती नहर में जा गिरी। युवती की तलाश अभी भी जारी। मुजफ्फरनगर में किशोरी के साथ रेप की वारदात को दिया गया अंजाम। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा किया गया दर्ज। पुलिस ने आरोपी गौरव को किया गिरफ्तार। रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक अन्य बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों से बाइक और 2 तमंचे कारतूस के बरामद। फर्रुखाबाद में मनचले युवक को छात्राओं से फोन नंबर मांगना पड़ा महंगा। छात्राओं के मनचले को सबक सिखाते हुए धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। लात, घूसों और थप्पड़ की युवतियों ने की बरसात। बिजनौर में एसटी लाइन के चिंगारी से ईख में लगी भीषण आग। जान जोखिम में डालकर किसान ने आग को बुझाने की कोशिश। 3 बीघे गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। किसान ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। जालौन में सरकार के ऑपरेशन पाताल में जालौन एसओजी को मिली बड़ी सफलता। असलहा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भारी संख्या में बने असलहे को किया गया बरामद। रायबरेली में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का कबाड़ जलकर खाक। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर लहूलुहान हालत में मिली नाबालिग बच्ची। स्कूल से वापस आने के बाद से लापता थी मासूम। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर स्कूल से बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का लगाया आरोप। मेरठ में पायलट दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ब्याह ले गया। पायलट दूल्हा दुल्हन दोनों है कमर्शियल पायलट। बुलंदशहर से मेरठ आई थी बारात। पुलिस लाइन में लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। झांसी में पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की थी हत्या। 2 फरवरी को गला दबाकर उतारा था मौत के घाट। कुशीनगर में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई दर्दनाक मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। आबकारी और पुलिस पर कच्ची शराब के लिए पैसा मांगने का लगा गंभीर आरोप। परिजनों ने लगाया आरोप, पैसा न देने पर महिला की पिटाई से हुई मौत। झांसी में रक्सा थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने किया अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त पर विभिन्न थानों में 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज। पुलिस लंबे समय से कर रही थी आरोपी की तलाश। पटना में अपराधियों ने एक बस मालिक की वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। बगा में घर में लगी भीषण आग। आग लगने से मची भगदड़। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जमुई में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। महिला सहित 6 लोग हुए इस दौरान घायल। एक को लगी गोली। पिछले 6 महीने से चल रहा था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती।
लखीमपुर से मैगलगंज जा रही एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। चालक और एम्बुलेंस में बैठे एमटी ने कूदकर बचाई अपनी जान। एम्बुलेंस जलकर हुई पूरी खाक। एम्बुलेंस में मरीज न होने से टला बड़ा हादसा। बांदा में पैसों पर विवाद होने पर पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी के पैसे न देने पर पति को आया गुस्सा, नाड़े से दबाया पत्नी का गला। आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर की जमकर पिटाई। 2 मौके से हुए फरार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास। महोत्सव के दौरान कविता और रचनाओं से मंच का जमाया रंग। हजारों श्रोताओं संग अधिकारियों में दिखा खासा उत्साह। पटना में इंस्पेक्टर के चाचा के घर में चोरों ने की चोरी। धावा बोलकर लाखों के जेवरात और नगद रुपए पर किया गया हाथ साफ। घर में ताला लगा देखकर चोरों ने दी वारदात को अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग तैयारियों में जुटा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हेली सेवा संचालन की टेंडर प्रक्रिया हुई शुरू। जल्द तय होगी हेली सेवाओं का किराया। सीतामढ़ी की फाइलेरिया से बचने के लिए 14 दिन तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च और जिला स्वास्थ्य समिति ने दी इसकी जानकारी। 14 दिन चलने वाले सर्वजन दवाओं सेवन के तहत एमडीए कार्यक्रम के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार। मुजफ्फरपुर में घरों में लगी भीषण आग। करीब 12 घर जलकर हुए खाक। लाखों की संपत्ति भी जलकर हुई खाक। गांव में मची हड़कंप। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चंपारण में पुलिस ने लूट का किया बड़ा खुलासा। युवक को गोली मारकर और चाकू से गोदकर की गई थी लूटपाट। 4 घंटे के अंदर घटना में शामिल 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लगभग 85 लाख भारतीय और नेपाली करेंसी के साथ नोट गिनने की मशीनें बरामद। पटना में पुलिस ने हत्या के मामले में किया बड़ा खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल फोन और बाइक को किया बरामद। इलाके से लगे सीसीटीवी हुए गिरफ्त। हरिद्वार में बहुचर्चित मुस्लिम फंड का आया पूरा मामला सामने। मुस्लिम पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी अब्दुल ने उंगली कई राज। सहकारी बैंक के लॉकर से 65 तोला सोना बरामद। मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। हरिद्वार में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। एसडीएम पूरण सिंह ने मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। किसान यूनियन के अध्यक्ष अंकित चौहान ने कहा 1 महीने के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर देंगे धरना। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन की ओर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। विकासनगर में भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश। बेरोजगार युवाओं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों ने किया प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल भी रहा तैनात। रांची में सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में 50 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 20% की वृद्धि। रांची में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की हालत अब स्थिर। और मांझी के मेदांता अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। अस्पताल पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने जाना पिता का हाल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का उद्घाटन। कई राज्यों से 6000 से ज्यादा खिलाड़ी एथलेटिक्स मीट में ले रहे हिस्सा। बिहार के 600 खिलाड़ी इस मीट में ले रहे हैं हिस्सा। पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों के हुए तबादले। परिवहन विभाग में 3 अधिकारियों को ओएसडी बनाया गया। 7 आईपीएस अधिकारियों को सहायक पुलिस अधीक्षक बनाया।
पटना में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी। चोर ने घर में नकदी और लाखों के जेवरात किए पार। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले में की शिकायत। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। झारखंड में अदानी फाउंडेशन ने शुरू की एक अनोखी पहल। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बच्चों का मॉक टेस्ट। 134 सरकारी स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। 14,000 छात्रों ने मॉक टेस्ट में लिया हिस्सा। वहीं रांची में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने की प्रेस वार्ता। कहा, रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचाएंगे पूर्व विधायक की उपलब्धियां। हरिद्वार में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का हुड़दंग। रिहायशी इलाके में हाथियों के आने से मचा लोगों में हड़कंप। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथियों को रोका। कोडरमा स्टेशन के पास विक्षिप्त व्यक्ति ने किया सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस के किया हवाले। घायल व्यक्ति को गंभीर स्थिति में पहुंचाया अस्पताल। सीतामढ़ी के मोहिनी चौक पर लगेगा महात्मा गांधी की प्रतिमा। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। इसका सौंदर्यकरण विधायक की लागत से होगा। 3 साल पहले शरारती तत्वों ने तोड़ी थी राष्ट्रपति की प्रतिमा। बेतिया में फुलकौल गांव में दिखा 8 फीट लंबा अजगर। अजगर दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर में टला बड़ा हादसा। चलती हुई अवध असम एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक निकलने लगा धुआं। यात्रियों में मचा हड़कंप। घंटों तक रुकी रही ट्रेन। बेतिया में बीआरए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने पत्र जारी कर निसार को महाविद्यालय का लेखपाल बनाने का दिया आदेश। मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना। लेखपाल ने कहा, पद की गरिमा बनाए हुए दायित्व का करेंगे निर्वहन। सुपौल युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के सहरसा चौक से निकाली गई ये यात्रा में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। यूपी के कौशाम्बी में शिक्षक ने किया अनोखा काम। क्षेत्रीय किसानों ने की शिक्षक के काम की सराहना। आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी छत को किया खेती में तब्दील। प्रतापगढ़ में घर के भीतर सो रही महिला की धारदार हथियार से की गई हत्या। पत्नी को घायल अवस्था में सीएचसी में कराया गया भर्ती। पति पत्नी में जमीन को लेकर चल रहा था लंबे समय से विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में हार्श फायरिंग में गोली लगने का मामला आया सामने। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हार्श फायरिंग में महिला को लगी थी गोली। आरोपियों से 4 तमंचे 4 कारतूस भी किए गए बरामद। हापुड़ में पोल्ट्री फार्म में हुए भीषण अग्निकांड में करीब 5,000 मुर्गे जिंदा जलकर हुए खाक। आग के दौरान मुर्गे चिल्लाते रहे लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। दर्दनाक घटना के बाद दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिजनौर में बेकाबू तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी। कार में सवार 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 2 की हालत बेहद नाजुक। सीएचसी में चल रहा उनका इलाज। बिजनौर में शादी समारोह में दबंगों ने बारातियों पर किया हमला। धारदार हथियार से 4 युवकों पर किया गया हमला। सभी घायलों को कराया गया सीएचसी में भर्ती। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। पुलिस तफ्तीश में जुटी। हापुड़ में गांव के बीच मिला किसान का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। किसान के शरीर पर है कई चोटों के निशान। पुरानी रंजिश को लेकर किसान की हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के राज्यपाल के द्वारा झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य के व्यापारियों में खासा आक्रोश। काला बिल्ला लगाकर व्यापारियों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर में छुट्टी नहीं मिलने पर एक महिला सिपाही ने किया सुसाइड का प्रयास। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में वो भर्ती। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद। सीतापुर में ग्रामीणों ने स्कूल में बंद किए आवारा जानवर। बच्चे मैदान में पढ़ने को हुए मजबूर। शिक्षक बच्चों के साथ स्कूल कैंपस के बाहर शिक्षक का शिक्षण कार्य करने को है विवश। प्रशासन ने नहीं लिया कोई संज्ञान।
मुजफ्फरपुर में प्रेम में बाधा बनने की वजह से सीएसपी संचालक को स्कूल संचालक ने उतारा मौत के घाट। फिल्म देखकर बनाई हत्या के साजिश। हत्याकांड का खुलासा एसएसपी राकेश कुमार ने किया। बिहार के बेतिया में सत्यनारायण मंदिर से निकाली गई कलश जल यात्रा। यात्रा के बाद श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ की हुई शुरुआत। यात्रा में झूमे कई श्रद्धालु। औरंगाबाद में बच्चा नहीं हुआ तो हैवान, पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव किया बरामद। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में निर्दयी पिता ने अपने 5 साल के बेटे को जमकर पीटा। बच्चे की हालत बेहद नाजुक। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। बच्चे का पिता ने लगाया बच्चे पर चोरी करने का आरोप। महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 2 अन्य हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चंदौली में जेईई मेंस की परीक्षा में विजडम एजुकेयर के छात्रों ने लहराया परचम। 14 में से 12 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में किया टॉप। अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने पर परिजनों में खुशी। फतेहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी कामयाबी। डीजल चोरी करने वाले गैंग का किया गया पर्दाफाश। शातिर बदमाश को चोरी के उपकरणों के साथ किया बरामद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। मां बाप ने उतारा बेटी को मौत के घाट। युवती के गर्भवती होने से पिता ने दुपट्टे से दबाया बेटी का गला। आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस कर रही मामले की जांच। शामली में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव नहर में मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप। कोर्ट में मौजूद कई लोगों पर तेंदुए ने किया जानलेवा हमला। पूरी कचहरी में बना दहशत का माहौल। मुरादाबाद पुलिस ने किया चोरी का बड़ा खुलासा। पुलिस अकेडमी में सेंधमारी कर बेशकीमती मूर्तियां चुराने वाले 3 छात्र चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी का सामान भी किया गया बरामद। नोएडा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मेवाती गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कार, 2 मोटरसाइकिल भी की गई बरामद। मोटरसाइकिल को चोरी करके पिकअप में डाल कर ले जाते थे आरोपी। बिजनौर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का जीना हुआ मुहाल। 8 साल के मासूम बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। मासूम बच्चे को कई जगह किया गया लहूलुहान। मासूम बच्चे की हालत नाजुक, सीएचसी में भर्ती। शामली में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव नहर में मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में कार के नीचे फंसे प्रवासी रिजपाल का था कार के नीचे फंसा हुआ शव। दिल्ली में कोरियर कंपनी में गाड़ी चलाता था रिजपाल। महोबा में 2 दर्जन से अधिक मृत गौवंश को नहर में फेंका गया। गौवंश को फेंके जाने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश। ग्रामीणों ने कहा बांध का पानी पेयजल में हो रहा है प्रयोग। कौशाम्बी में युवती की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बड़ा खुलासा। लड़की की गला घोंटकर की गई थी हत्या। लड़की के माता पिता और चाचा ने हत्या कर शव को लगाया था ठिकाने। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।